हेलो दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कहानी हम साथ साथ हैं कि हम साथ साथ हैं। ये एक 1999 की हिंदी पिक्चर है जिसको डायरेक्ट किया है और जिसे लिखा है सूरज आर बरजात्या ने। ये स्टोरी है राम किशन चतुर्वेदी जी की, जिनकी वाइफ है ममता और उनके 3 बेटे हैं। ये फ़िल्म का अधिकतर शूटिंग मुंबई के फ़िल्म सिटी में हुआ है और छोटे छोटे राजस्थान के गाँव में हुआ है। हम साथ साथ हैं जो पिक्चर है वो काफ़ी हिट पिक्चर थी और इट वाज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर 1999 की। बहुत सारे रिव्यूज़, पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले और बिल्कुल एक फैमिली पिक्चर है ये पिक्चर आप पूरी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये ऑल्सो बॉलीवुड की सबसे पहली पिक्चर है जो कैनेडियन थिएटर्स में रन हुई थी और टोरंटो में रन हुई थी ये पिक्चर। और ये पिक्चर को तेलुगु में भी डब किया गया है जिसका नाम है प्रेमानुरागम। इसके मेन स्टारकास्ट जानते हैं। मेन स्टारकास्ट हैं आलोकनाथ जो कि फैमिली के मुखिया हैं और उनका नाम है राम किशन चतुर्वेदी। उनकी वाइफ का किरदार निभा रही हैं रीमा लागू जिनका नाम है ममता चतुर्वेदी। इनके सबसे पहले बेटे का किरदार निभा रहे हैं मुनीश बेल और उनका नाम है विवेक। दूसरे बेटे का नाम है प्रेम और प्रेम का किरदार तो सलमान खान निभा रहे हैं। अक्सर सूरज बरजात्या की पिक्चरों में सलमान खान प्रेम नामक किरदार ही निभाते हैं। तीसरे बेटे का नाम है विनोद, जो सैफ अली खान ने निभाया है जिसका किरदार। उसके साथ साथ इन तीनों की बहन भी होती है जिसका किरदार नीलम ने निभाया है और उनका नाम है संगीता। जो सबसे पहले बेटे हैं विवेक, उनकी वाइफ है साधना और ये रोल प्ले किया है टब्बू ने। और सलमान खान की प्रेमिका बनी है सोनाली बेंद्रे और उनका नाम है प्रीति। और सैफ अली खान के साथ करिश्मा कपूर नज़र आएंगी और उनका नाम है सपना। और भी जाने माने कलाकारों ने कैरेक्टर रोल्स किया है और बहुत ही अच्छा रोल किया है। महेश ठाकुर ने आनंद तिवारी का रोल किया है जो कि संगीता के हस्बैंड हैं। और अजीत वछानी जिन्होंने लॉयर का रोल किया है वो ममता के भाई हैं। हिमानी शिवपुरी ममता जो रीमा लागू ने प्ले किया है जो कैरेक्टर, उनकी भाभी हैं। सतीश शाह हैं प्रीति यानी कि सोनाली बेंद्रे के डैड। और राजीव वर्मा जो हैं आदर्श शर्मा का कैरेक्टर निभाते हुए नज़र आएंगे जो हैं टब्बू के पिता। सदाशिव अमरपुरकर ये धर्मराज का किरदार निभाते हैं और ये करिश्मा कपूर के पिता के रूप में नज़र आएंगे। शक्ति कपूर का यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रोल है, उनका नाम है अनवर शेख और वो फैमिली फ्रेंड है। ममता की 3 सहेलियां हैं जिनका बहुत अहम किरदार है इस पूरे मूवी प्लॉट में। कुनिका हैं शांति, जयश्री हैं कृष्णा और कल्पना अय्यर हैं अरमानी मिश्रा। तो ये तीनों हैं ममता के फ्रेंड्स। और जतिन कनकिया का छोटा सा रोल है, वो एक डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं इस पिक्चर में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राम किशन जी जो हैं वो एक रिच बिजनेसमैन हैं, एकदम सिंपल हैं और उनकी वाइफ भी काफ़ी सिंपल हैं जिनका नाम है ममता। राम किशन जी की फर्स्ट वाइफ जो हैं उनका डेथ हो जाता है और उनके हाथ में वो दे जाती हैं 1 साल का बेटा जिसका नाम है विवेक। ममता जो हैं उसको अपने दिल से एक्सेप्ट कर लेती हैं और फिर बाद में राम किशन और ममता को 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम है प्रेम, संगीता और विनोद, यानी कि सलमान खान, नीलम और सैफ अली खान। तो बचपन में विनोद को एक एक्सीडेंट से बचाते हुए विवेक का जो एक हाथ होता है इंजर्ड हो जाता है और उस वजह से वो पैरालिसिस उनको हो जाता है। प्रेजेंट डे में प्रेम आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और संगीता जो है उनकी शादी हो चुकी होती है आनंद तिवारी से और उनको एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है राधिका। विनोद जो हैं अभी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं और विवेक जो है जो सबसे बड़े भाई हैं उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है।
इधर राम किशन और ममता जो हैं उनकी 25वीं सालगिरह पर जो सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और एक बड़ा सा सेलिब्रेशन प्लान करते हैं। उसमें विवेक का जो प्यार है अपने पेरेंट्स के लिए वो देखकर साधना जो है जो उस पार्टी में शामिल होती हैं, आई हुई होती हैं, जो राम किशन के बिज़नेस एसोसिएट जो होते हैं आदर्श शर्मा उनकी बेटी होती हैं, उनको पहली ही नज़र में वो पसंद आ जाते हैं। आदर्श जी जो हैं उनको पता चलता है कि मेरी बेटी जो है वो विवेक को थोड़ा पसंद करती है, तो वो मैरिज प्रपोज़ल लेके राम किशन जी के पास जाते हैं। लेकिन विवेक को ये ऐसा महसूस होता है कि मेरा एक हाथ जो है वो ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा शाई फील करते हैं। लेकिन जब साधना ये एश्योर करती है कि उनको उनके कैरेक्टर से, उनके पर्सनालिटी से ज़्यादा प्यार है, तो विवेक शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। और जो पहली शादी पिक्चर में आप देखेंगे वो है विवेक और साधना की, जो सबसे बड़े बेटे और बहू बनते हैं। यहाँ पे रिसेप्शन में विनोद और सपना जो राम किशन के जो गांव है उनके पड़ोसी के धर्मराज बाजपेयी की बेटी होती हैं, वो भी शामिल होते हैं इस फंक्शन में। और विनोद और सपना जो हैं एक अच्छा सा प्लेस चेंज करते हैं और जो सबसे बड़ी बहू है यानी कि साधना, उसको वेलकम करते हुए हर फैमिली मेम्बर का एक मिमिक्री करते हुए इंट्रोडक्शन देते हैं। ये सारे फैमिली मेम्बर्स को विनोद और सपना अच्छे तरीके से साधना के सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। एक म्यूज़िकल प्रोग्राम होता है और जिसमें प्रेम और प्रीति यानी कि जो सेकंड बेटे हैं, और प्रीति जो होती हैं वो रामकृष्ण जी के जो फ्रेंड है प्रीतम जी, उनकी बेटी होती हैं, और उनका भी प्यार दिखाया जाता है। और सब जन उसी फंक्शन में ये एग्री कर चुके होते हैं कि भाई नेक्स्ट शादी जो होनी है वो है प्रेम और प्रीति की। फैमिली शादी के बाद ये डिसाइड करती है कि भाई हनीमून कहाँ पे जाया जाए, मतलब जो हस्बैंड वाइफ हैं वो कहाँ पे जाया जाए। लेकिन साधना बोलती है कि हनीमून की जगह पे सारी फैमिली अगर उनके विलेज जाएं और एक वैकेशन मनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर सब जन जो है, पूरी फैमिली जो है साथ में मिलके एक बस करके, सारे जो यंगस्टर्स हैं फैमिली के सारे जन मिलके उनके गांव जाते हैं। और यहाँ पे जब गांव जाते हैं उनको पता चलता है कि भाई विनोद जो सबसे यंगेस्ट बेटे हैं उनका और सपना का भी साथ में, मतलब इन दोनों को भी एक दूसरे से प्यार है, तो उनकी भी एंगेजमेंट हो जाती है। राम किशन जी इसी वक्त ये डिसाइड करते हैं कि जो फैमिली बिज़नेस है उसका जो मेन हेड होगा, वो उसका जो भागदौड़ है वो विवेक के हाथों दे देना चाहते हैं, जो सबके सबसे बड़े बेटे हैं। तो इस बात से सभी खुश होते हैं कि भाई जो बड़ा बेटा है, क्योंकि इसकी शादी भी हो चुकी होती है, और राम किशन जी चाहते हैं धीरे धीरे जो बेटे हैं वो भी अपना अपना बिज़नेस, मतलब बिज़नेस की जानकारी लेते जाएं। तो सबसे बड़े बेटे को वो इतना बड़ा जो है डेजिग्नेशन दे देते हैं, एमडी का डेजिग्नेशन दे देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ममता की जो 3 सहेलियाँ होती हैं वो इस चीज़ से अगेंस्ट जाती हैं और ये सोचती हैं कि विवेक तो एक तरह से सौतेला बेटा है, तो उसको क्यों एमडी की पोजीशन दी जा रही है और बाकी 2 बेटों को यानी कि ममता के खुद के बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही है। यहाँ पे धर्मराज जो हैं, जो करिश्मा कपूर यानी कि सपना के फादर हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे दामाद को क्यों नहीं अच्छा पोजीशन दिया जा रहा है, क्यों विवेक बाबू को ये पोजीशन दिया जा रहा है। तो इस चीज़ ये तीनों सहेलियां मिलके और धर्मराज जी जो हैं वो मिलके ममता के मन को एक कड़वाहट से भर देते हैं और उनको मजबूर करते हैं ये सोचने में कि विवेक इस पोजीशन का हकदार नहीं है। जब ये बातें चल ही रही होती हैं, अचानक एक फ़ोन कॉल आता है संगीता से और वो पूछती हैं कि विवेक भैया हैं क्या। तो घबराई हुई संगीता को फ़ोन पे ऐसे देखकर ममता को लगता है कि क्या हो गया मेरी बेटी को, और वो पूछती हैं कि क्या हो गया। तो वो बताती हैं कि जो आनंद के एल्डर ब्रदर हैं यानी कि जो पहले बेटे हैं, उनके परिवार के अनुराग बाबू, उन्होंने चीट किया है और उनका सारा जायदाद एक तरह से हड़प लिया है और
संगीता और आनंद को अकेला छोड़ दिया है। तो ये सारी बातें जो ऑलरेडी ममता के मन में चल रही होती हैं, प्लस संगीता के साथ ऐसे हो जाना, ममता को कहीं ना कहीं लगता है शायद ये 3 सहेलियां ठीक ही कह रही हैं और शायद विवेक को पूरी तरह से कंपनी का भागदौड़ नहीं देना चाहिए, वरना तीनों भाइयों में बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये डिसीजन, ये जो सोच है वो अपने पति से शेयर करती हैं, यानी कि रामकिशन से, लेकिन वो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उनको अपने तीनों बेटे पे बिल्कुल भरोसा है। लेकिन ममता बिल्कुल ही नहीं मानती इस चीज़ को और वो चाहती हैं कि रामकिशन जो अपनी प्रॉपर्टी है, अपना बिजनेस है, वो तीनों बेटों के बीच में बराबर बराबर का हिस्सा दे दिया जाए, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा, ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन रामकिशन जी जो हैं वो अपनी बातों पर बिल्कुल अड़े हुए होते हैं। वो बोलते हैं कि मैं इन प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं करूँगा, मुझे अपने संस्कारों पर बिल्कुल भरोसा है। यहाँ पे ममता जो है खाना छोड़ देती हैं क्योंकि उनको पूरा भरोसा है कि ऐसा ही फ्यूचर में होने वाला है और पता नहीं क्यों उनके पति रामकिशन जी ये समझ नहीं रहे हैं। उनका नोक-झोंक चल ही रहा होता है कि साधना जो है ये कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और उनको बहुत बुरा लगता है। विवेक को भी ये पता चल जाता है कि माँ के मन में क्या चल रहा है और वो बिना कुछ सवाल पूछे, बिना कुछ कहे वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि रामपुर में, यानी कि उनके गाँव में जो नई फैक्ट्री लग रही है वो उनका भागदौड़ संभालेंगे और जो एक्चुअल बिजनेस है वो प्रेम संभालेंगे और विनोद संभालेंगे। तो विवेक और साधना जो है वो गांव चले जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रेम को जो पढ़ाई करने बाहर गए हैं उनको ये भागदौड़ दिया जाए और वो लोग चले जाते हैं घर छोड़कर। यूएस से रिटर्न होने के बाद प्रेम डायरेक्टली विवेक और अपनी साधना भाभी से मिलने गांव चले जाता है। वो अपनी माँ से नहीं मिलता। प्रेम अपनी माँ का एकदम चहीता बेटा होता है, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत नाराज़ होता है, इसलिए सबसे पहले अपने भैया और भाभी से मिलने चला जाता है। यहाँ पे गांव में भैया और भाभी उसको कन्विंस करते हैं और प्रेम को बोलते हैं कि वो चला जाए वापस माँ के पास और अपना बिज़नेस संभाले, ताकि ज़्यादा ये इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना मिले और परिवार में प्यार बना रहे। और वैसे भी विवेक कहते हैं कि जो सबसे छोटा भाई है यानी कि विनोद, वो तो साथ में है ही, वो मेरे साथ काम सीख रहा है, तो प्रेम को जाना चाहिए और अपना बिज़नेस संभालना चाहिए। प्रेम जैसे ही घर पहुंचते हैं वो ममता को कन्फ्रंट करते हैं, वो अपनी माँ को कन्फ्रंट करते हैं और बोलते हैं कि मैं कभी भी विवेक भैया और साधना भाभी का जगह नहीं ले सकता और अगर किसी ने मुझे फ़ोर्स किया उनकी जगह लेने का तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। ऐसे बोल के गुस्से में वो चले जाते हैं और वो आके प्रीति के पास जाते हैं और अपना जो डिसीजन है वो कह देते हैं कि अगर हमें विवेक भैया और साधना भाभी का जगह लेना हो तो हमें शादी नहीं करनी चाहिए। ये प्यार देखकर प्रीति समझ जाती है कि प्रेम ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा और प्रीति के जो फादर हैं वो भी समझ जाते हैं कि ऐसा डिसीजन प्रेम ने लेकर सही ही किया है। धीरे धीरे पिक्चर आगे बढ़ती है और अनुराग बाबू जो हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि जो उन्होंने अपने भाई को चीट किया है वो बहुत ही गलत किया है। एक बिज़नेस 2 भाइयों के वजह से जो यूनिटी होती है उस वजह से चलती है, ना ही कि एक कंधे के ऊपर चलती है। और उनको बहुत अफसोस होता है कि उन्होंने अपने ही सगे भाई के साथ ये किया और वो अपना मिस्टेक रियलाइज़ करते हैं और चाहते हैं कि आनंद बाबू और संगीता वापस घर आ जाएं और परिवार एक साथ हो जाए। संगीता भी अपनी माँ को ये समझाती है कि विवेक भैया जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और वो अपनी माँ को समझाती है कि उनको कैसे विवेक भैया और साधना भाभी को घर वापस ले आ जाना चाहिए। और अभी साधना भाभी को सबसे ज़्यादा ममता की जो है वो ज़रूरत है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो ममता भी ये देखकर रियलाइज़ करती है कि ये तो मैंने बड़ी सी गलती कर दी, किसी और के बहकावे में आके मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया, अपने ही बेटे को अपने से अलग कर दिया, तीनों भाइयों को अलग कर दिया, जो कि इस चीज़ से कोई भी खुश नहीं था।
तो सब जन ये रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा ऐसा मिस्टेक हुआ है और सब जन ममता को माफ़ भी कर देते हैं क्योंकि वो माँ है। और सब जन पहुँचते हैं गांव, रामपुर गांव, जहाँ पे साधना ने डिलीवर किया होता है एक प्यारा सा बच्चा। और लास्ट में सब जन, सारी फैमिली एक साथ प्रेम और प्रीति की शादी करवाती है, विनोद और सपना की शादी करवाती है। और अनवर भाईजान जो हैं, जो फैमिली फ्रेंड है, जो शक्ति कपूर ने प्ले किया है, उनका भी खूबसूरत किरदार है, उनकी भी शादी हो जाती है रेहाना से। जो धर्मराज जी हैं, जो सपना के फादर होते हैं, वो भी अपने मिस्टेक को रियलाइज़ करते हैं कि वो कितने लालची हो गए थे कि वो चाहते थे कि उनके दामाद को पोजीशन मिले। वो भी ये समझ जाते हैं कि परिवार के प्यार के आगे कुछ भी टिकता नहीं है और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है परिवार और परिवार का प्यार। तो लास्ट में आप देखेंगे ये मूवी बहुत ही हैप्पी गो लकी मूवी है। सब जन अच्छी फैमिली है, पहले मिलती है, फिर बिछड़ती है, फिर वापस मिल जाती है। और आप भी अपने परिवार के साथ देखिए और एन्जॉय कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताना और कौन सी पिक्चर की स्टोरी आप सब जानना चाहेंगे।